सर, कैसा रहा आपके बेटे का प्रोजेक्ट, उसके सोशल साइंस का? यार बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दो तुम्हें। एक बताइए। तो मैं घर गया तो मैंने देखा कि मेरा जो बेटा है नचिकेत, वो जो फ़ोटोज़ उसने उस पे निकाली थी पेपर पे, अच्छा उसने 2-2 सेट निकाले थे। अच्छा। तो उनको वो कट कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरे को सोशल साइंस के अंदर तो एक ही सेट ऑफ फ़ोटो चाहिए, तो दूसरी क्यों निकाल रहा है? तो उसने कहा कि पापा कल जब मैं स्कूल जाऊंगा तो वहाँ पे कुछ लोग होंगे जो कि ये नहीं लेके आएंगे, और जब वो नहीं लेके आएंगे तो मैं इन फोटोग्राफ्स को, इन छोटे छोटे उनको सेल कर दूंगा, बेच दूंगा। मैंने कहा बस ऐसे ही आश्चर्य मैंने भी दिखाया। मैंने कहा भाई सेल कर देगा अपनी क्लासमेट्स को? बोले हाँ। मैंने कहा कितने रुपए में? बोले कोई 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ इसके अंदर मैं दे दूंगा। और ऐसे डबल सेट है, तो देर वर अराउंड 8-9 फोटोज़ इंटू 2। तो वो उसको एक तो खुद के लिए हो गया उसका तैयार, और दूसरा वो तैयार था बेचने के लिए। अब ठीक है, ये बात मेरे दिमाग में बैठी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार देख, वैसे तो दोस्तों को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई रेड ए वन बुक, रश्मि रथी। और रश्मि रथी का पहला सर्ग मैं पढ़ रहा था, और उसके अंदर कर्ण के बारे में ये कहानी है। रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई कहानी है, मतलब कहानी क्या है, पूरी कविता, कर्ण कविता माला है। तो उसके अंदर पहले सर्ग के अंदर ही वो बात कर रहे थे कर्ण की, कि हस्तिनापुर के अंदर एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसके अंदर सारे शूरवीर जो लोग हैं, जो राजपुत्र हैं, ये लोग अपना प्रदर्शनी कर रहे हैं जो उन्होंने सीखा है गुरुकुल के अंदर उन सब की। और वहाँ पे पूरी जनता आई हुई है देखने के लिए, और वहाँ पे कर्ण भी आया हुआ है। और जब ये अर्जुन वहाँ पे अपना धनुर्धारी अर्जुन जो प्रदर्शन कर रहे थे अपने धनुष विद्या का, तो कर्ण सामने आता है। वो कहता है कि अरे ये कोई धनुषबाजी है, इससे अच्छी धनुषबाजी तो मैं कर सकता हूँ। एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग दैट। लोगों ने कहा हाँ करके दिखाओ, तो उसने किया, तो एंड इट वाज अमेजिंग। तो फिर उसने चुनौती दी अर्जुन को कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। बट एवरीबडी वॉज अवाक, मतलब सरप्राइज टू नो कि ये कैसे, कौन आ गया ये ऐसा आदमी। और क्या नाम से, कृपाचार्य सामने आए। कृपाचार्य ने कहा कि रुको, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा वर्ण क्या है, तुम्हारा देश क्या है, तुम कहाँ से आए हो। क्योंकि इस पूरे आयोजन के अंदर सिर्फ राजपुत्र ही किसी दूसरे राजपुत्र को चुनौती दे सकते हैं, अन्य प्रजाजन दूसरों को चुनौती नहीं दे सकते। तो कर्ण ने कहा कि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किस जाति का हूँ और किस वर्ण का हूँ। अगर मेरे में क्षमता है, अगर मेरे में स्किल है, तो मुझे मौका मिलना चाहिए। एंड यू नो, ऐसा होता भी है, मतलब एवरीबडी डजंट गेट द राइट और द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म और टू शो हिज स्किल्स, है ना। ऐसा लाइफ इज़ नॉट फेयर ऑलवेज। बट मुद्दा ये नहीं था। इतने में ही क्या हुआ, दुर्योधन आया। दुर्योधन ने कहा, अब देखो इसके दो कारण हो सकते हैं। वन ऑफ द रीज़न कि वो अर्जुन से चिढ़ता था, और एक ऐसा आदमी उसे दिख रहा था जो कि अर्जुन से ज़्यादा श्रेष्ठ दिख रहा था, बेटर दिख रहा था। दूसरा ये भी हो सकता है कि उसके मन में ये आया हो कि नहीं, ये अच्छा आदमी है, इसके साथ ये गलत अत्याचार हो रहा है, इसके साथ ये गलत काम हो रहा है। बट ही केम एंड ही ऑफर्ड कर्ण द किंगडम ऑफ अंग प्रदेश। तो उसने वहाँ का अंग देश का उसे राजा बनाया। उसने कहा कि मैं कर्ण को आज से अंग देश देता हूँ, और अब ये राजा है, और ये मेरा मित्र भी है ना। अब से ये मेरा मित्र भी है, और क्या नाम से, अब ये एलिजिबल है फाइट करने के लिए। करेक्ट। और इस बात को लेकर कर्ण इतना ज़्यादा अभिभूत हो गया, इतना ज़्यादा कृतज्ञता उसने दिखाई कि उसने ये कहा कि दुर्योधन, मैं लाइफ में मरने तक भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। एंड दैट इज़ हाउ देयर फ्रेंडशिप बिल्ट। करेक्ट। I don't know, it is came out of the inferiority of the Duryodhan, or the superiority he wanted to show, or some hidden motive of Duryodhan. But
फॉर कर्ण के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कर्ण को उस समय ऐसा लगा कि आउट ऑफ नो वेयर ए पर्सन हैज़ हेल्प्ड हिम, है ना, और दैट कन्वर्टेड इनटू ए फ्रेंडशिप ऑफ ए लाइफ लॉन्ग, बिल्कुल राइट। तो मैंने ये कहानी नेक्स्ट डे सुबह, मतलब आज सुबह नचिकेत को सुनाई, सुबह सुबह उठ के 6:30 बजे जब वो स्कूल जाने के लिए रेडी था, और उससे कहा, मैंने कहा देख, जब दोस्ती होती है तो व्यापार नहीं होता, बिल्कुल। तो या तो व्यापार होता है या मित्रता होती है या फ्रेंडशिप होती है। तो अगर तेरे को फ्रेंड्स बनाने हैं लाइफ लॉन्ग, जो कि आई हैव दैट सच फ्रेंड्स एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, तो वहाँ पे व्यापार को मत एंटर करा, वहाँ पे बिजनेस को मत एंटर करा। हाँ, अगर तुझे बिजनेस ही करना है आम जनता के साथ, किसी दूसरे सेक्शन के साथ, तो यू आर फ्री टू डू दैट। सो दैट इज़ हाउ, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है ना। तो ऐसे छोटे छोटे वाक़या ना अपने लाइफ में ऐसे होते रहते हैं, है ना, और हम जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं ना इन चीज़ों को, देन वी रियलाइज़ कि हमारी कैसे ओवरऑल जो अपब्रिंगिंग है वो कैसे होने वाली है। तो चलिए ठीक है ना, आपको लोगों को भी अच्छी लगी होगी कहानी, बताइएगा मुझे कि कैसी लगी ये कहानी, और क्या आप आगे भी ऐसी कहानियाँ और सुनना चाहते हैं। हम ऐसे जो प्रैक्टिकल लेसन्स है, जो हमारी लाइफ में डेली कुछ चीज़ें होती रहती है, चाहे वो डर से संबंधित हो, चाहे संबंधों से संबंधित हो, चाहे हमारे आगे बढ़ने से संबंधित हो या पीछे हटने से संबंधित हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो कहानियाँ हमारी लाइफ में होती रहती है, हम आगे और लेके आते रहेंगे। प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।